दर्शकों, आपको याद ही होगा कि भारत न्यूज ने कुछ दिनों पहले आपको 6 साल के बच्चे जिसका नाम शौर्य है उसके लापता होने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला शौर्य को ढूंढने में जुट गया था और साथ ही पूरा गांव और शौर्य के रिश्तेदार भी उसे ढूंढने में जुट गए थे। मेरे बच्चे को लेकर आओ, मैं ये चाहती हूँ। लेकिन पुलिस और ढूंढने वालों को क्या पता था कि जो लोग शौर्य को ढूंढवा रहे हैं उनमें से ही 3 लोग वही हत्यारे हैं जिन्होंने इस नन्हे से बच्चे की जान ले ली है। जी हाँ, आपको यदि यकीन नहीं होता तो देखिए इन तस्वीरों को। इन्हीं दरिंदों ने इस नन्हे से बच्चे शौर्य की उसी के बैग की तनी से गला घोटकर हत्या कर दी। शौर्य को क्या पता था कि उसके रिश्ते में लगने वाले चाचा और उसका चचेरा भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा है। ये 15 तारीख की शाम की घटना है। पुलिस को लगभग 8:15 बजे सूचना मिली थी कि फकरपुर गांव से एक बच्चा जिसका नाम शौर्य है वो कोचिंग से आते समय गायब हो गया 5:15 के लगभग। तो पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन, निरंतर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। तत्काल FIR लिखी गई। विवेचना के दौरान कुछ नाम प्रकाश में आए थे जिन पर हम पे शक हुआ था। परिवार के ही लोग हैं। शौर्य के चाचा विनीत और शौर्य के ही एक चचेरा भाई लगता है जिसका नाम विनीत हो गया, और विनीत का अक्षित नाम है जो चचेरा भाई उसका लगता है। इनने अपने एक साथी जिसका नाम डैनी, इसके साथ मिलके 5:15 बजे शाम को 15 तारीख को मोटरसाइकिल पे बैठने के बहाने उसको ले गए। उसको मोटरसाइकिल पे बैठने का बहुत शौक था। छोटा बच्चा था 6.5 साल का। उसके बाद उसकी यहाँ हत्या कर दी। बागपत जिले के फकरपुर गांव में रहने वाले शौर्य के घर में उसके दादा जगबीर, पिताजी सोनबीर, ताऊ मोनू और उसकी माताजी इत्यादि लोग रहते हैं। उन्हीं के घर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर रहता है विनीत, जो कि रिश्ते में शौर्य का चाचा लगता है, और इसी घर में शौर्य का चचेरा भाई भी रहता है। आपको बता दें, विनीत शौर्य के पापा सोनबीर का कजन ब्रदर लगता है, जिसका शौर्य के घर पर आमतौर पर आना जाना था और जैसा कि रिश्तेदारी में होता भी है। लेकिन शौर्य के घर वालों को क्या पता था कि यही व्यक्ति एक दिन शौर्य की जान का दुश्मन बन जाएगा। दरअसल शौर्य के दादा जगबीर टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी करते थे, जो तकरीबन 1 साल पहले ही रिटायर हुए थे। उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला था, जिसके बाद दादाजी आराम से अपना जीवन बसर करना चाहते थे। शौर्य के पापा मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। रिटायरमेंट के बाद दादाजी अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रहे थे, लेकिन दादाजी को क्या पता था कि उनके पैसे ही एक दिन उनके लाडले की मौत का कारण बन जाएंगे। अभी जो इंटरोगेशन में जो पॉइंट्स आए हैं, इंटरोगेशन में जो हमारे पास इन लोगों ने जो बताया, सूचना दी, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि जो शौर्य है, शौर्य के दादाजी 1 साल पहले रिटायर हुए थे। उनको कुछ पैसा मिला था जिसमें उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी थी। बेसिकली इनका उद्देश्य ये था कि बच्चे को कस्टडी में लेके उनसे पैसा मांगना है, जिससे 30-40 लाख रुपए की डिमांड करें और फिर बच्चे को ये दे दें, बता के कि बच्चा ज़िंदा है। बच्चे को उन्होंने मार दिया था। ये इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन बंद करे, और जैसे ही मामला शांत हो ये कॉल करके पैसा मांगते और उनसे पैसा वसूल करते। थैंक यू। सूत्रों की माने तो विनीत पिछले कई दिनों से शौर्य को किडनैप करने की फिराक में था, और इसी कारणवश वो तरह तरह के हथकंडे अपने दिमाग में सोचकर बैठा रहता था। शौर्य का अपहरण करने से पहले विनीत 2 दिन पहले ही शौर्य के घर भी गया था, और वहां से वो उसका ट्रैक्टर उठा लाया था। जी हाँ, ट्रैक्टर वही खिलौना है जिससे शौर्य खेला करता था। आपको बता दें, इसी ट्रैक्टर रूपी खिलौने का इस्तेमाल शौर्य का अपहरण करने के लिए किया गया। साथ ही आपको बता दें, जब शौर्य का अपहरण किया गया तो उसको अपनी बाइक पे बैठाने के लिए, बहला फुसलाने के लिए उसके उसी खिलौने को दिखाया गया, और शौर्य अपना ट्रैक्टर लेने के लिए उस बाइक पर बैठ गया। लेकिन शौर्य को नहीं पता था कि जिस बाइक पर वो बैठा है और जिस शख्स के साथ वो बैठा है वो उसकी जान के दुश्मन है। जी हाँ, आपको बता दें, अपहरण करने के 10 मिनट बाद ही शौर्य की हत्या कर दी गई, और शौर्य के स्कूल बैग की तनी से ही शौर्य का गला दबा दिया गया। कितना निर्मम रहा होगा ये कृत्य कि एक 6 साल के मासूम बच्चे की मात्र कुछ पैसों के लिए हत्या कर दी गई। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि शौर्य के चाचा विनीत का ये प्लान था कि वो शौर्य का अपहरण करके रंगदारी मांगेंगे, क्योंकि शौर्य सब कुछ बता देता और साथ ही उनकी पोल खोल देता कि उसका अपहरण उसके चाचा ने किया है। इसी डर के कारण शायद शौर्य की हत्या कर दी गई और शौर्य का शव पास के ही खेत में बोरे में बंद करके दबा दिया गया, ताकि किसी को उसके शव की भनक न लगे। और खुद ही ये दरिंदे पुलिस और गाँव वालों के साथ शौर्य के ढूंढने निकल पड़े। जी हाँ, लेकिन पुलिस को इन पर शक हो गया और इनको धर दबोचा गया। आपको बता दें, पुलिस जब इनको न्यायालय में पेश करने के लिए ले जा रही थी तो इन्होंने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। शौर्य केस है जिसमें एक मासूम बच्चे को मर्डर कर दिया गया था। उसमें पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया था। तो पुलिस उनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही थी। उसमें से 2 अभियुक्त जिनके नाम डैनी और विनीत है, इन्होंने पुलिस अभिरक्षा से भागे हैं। ये लोग, पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके उनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। इसमें हमारे एक कांस्टेबल बबलू, वो भी घायल हुआ है, उसको भी उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। तीनों की स्थिति खतरे से बाहर है।
इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। इस बात से तो एक बार साफ हो जाती है कि आज की इस कलयुगी दुनिया में किसी पर भी अंधा विश्वास करना नासमझी हो जाती है। जो शौर्य 5 दिन पहले तक अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी गांव में खेल रहा था, आज उस शौर्य का नामो निशान नहीं है। बागपत से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।